गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज के वर्चुअल क्लास में आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 11 उस रात की बात में आए क्रिया विशेषण व भेद पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने वर्चुअल क्लास में आपको क्रिया विशेषण और उन भेद की विस्तृत जानकारी दी हुई थी। कुछ वाक्य आपके सामने पढ़े जाएंगे जो किताब में आए हुए हैं। जैसे, मेरे पास इतना समय नहीं कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। तो मैंने आपको क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए हुए थे और उनकी पहचान कैसे की जाती है ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो शहर में, कहाँ? शहर में। कैसे? घूम घूम कर मांगू। ये मांगने की विशेषता है। शहर में कैसे मांगू? घूम घूम कर मांगू। चारों तरफ, कहाँ? नजर दौड़ाकर देखा। कैसे देखा? नजर दौड़ाकर। धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह, कब? यानी सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। उसने कितना खाया? थोड़ा ही। तो ये आपके जो रेखांकित शब्द हैं ये क्रिया विशेषण शब्द हैं जो आपको अगले पेज पर विस्तृत रूप से समझाए जाएंगे। जैसे देखिए, हमने अभी आपको प्रश्न बना के बताया हुआ था ना, तो यही दिया गया कि उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपने अभी समझा भी है। और इसके बाद देखो, कब का मतलब सुबह। कहाँ? चारों तरफ या शहर में। कैसे? नजर दौड़ाकर, धीरे धीरे, घूम घूम कर। कितना? थोड़ा ही। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती। अब यहाँ प्रश्न बनाना है। आज मैंने बहुत मिठाई खाई। कितनी मिठाई खाई? बहुत। नमिता सुबह से पढ़ रही है। कब से? मालविका धीरे धीरे बात करती है। कैसे? रेशमा उधर चली गई। कहाँ? सरला बहुत बोलती है। कितना? रमेश मधुर गाता है। कैसा? तो ये प्रश्न जो बनाए हुए हैं इनके उत्तर ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे दिए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाए जिनसे क्रिया के स्थान यानी जगह का पता चलता है। तो जगह का पता चलेगा कहाँ से? मोहन अंदर गया था। कहाँ गया था? अंदर। बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं। कहाँ? वहाँ। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। कहाँ उड़ रहा था? ऊपर। प्रियंका यहाँ रहती है। कहाँ रहती है? यहाँ। जया सीढ़ियों से नीचे उतर आई। कहाँ उतर आई? नीचे। तो जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आपका आया हुआ है कि उन क्रिया शब्दों के नीचे घेरा लगाइए। जैसे पिताजी अभी बाजार गए हैं, जो क्रिया के समय की जानकारी दे रहे हैं उनके नीचे पिताजी अभी बाजार गए हैं। कब? अभी। मीना कल सुबह आगरा जाएगी। मीना कब जाएगी? कल। लेकिन कल सुबह आगरा जाएगी। तो तुम अब जा सकते हो। कब? अब। गीता आज घर चली जाएगी। कब? आज। हम रात भर पढ़ते रहे। कब? रात भर। तो इस तरह से समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं ये शब्द। तो ये कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे कार्य की यानी क्रिया की रीत, विधि या तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे? घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। कैसे ठोकी? जोर जोर से। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही। कैसे? धीरे धीरे। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। कैसे? भली भांति। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे हैं। कैसे? ध्यानपूर्वक। तो ये कार्य करने की विधि या तरीका है। तो ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आपका आता है परिमाण या मात्रा। परिमाण का मतलब है कितना या कितनी। लता ने उन्हें
बहुत हंसाया, कितना, बहुत। वह कम बोलती है, कितना बोलती है, कम। मोनिका ने बहुत काम किया, कितना काम, बहुत। काम के समय काम अधिक और बातें कम। अधिक और कम ये परिमाण है आपका। उतना खाओ जितना पचा सको, ये उतना और जितना भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपका दिया गया है कि जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये देखिए वाक्य दिए गए हैं पॉइंट नंबर 7 में। इसमें आपको बताना है कि श्वेता की चूड़ियां जोर से खनकी, कैसे, जोर से, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे कल चले जाएंगे, कब, कल, कालवाचक क्रिया विशेषण। उपासना धीरे धीरे चलती है, कैसे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुषार ऊपर बैठा है, कहाँ, तो कहाँ से स्थान का पता चल रहा है, ऊपर। बच्चे अभी खेल रहे हैं, कब, अभी, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों ये क्रिया विशेषण का जो आपका पेज 57 से 60 तक का अभ्यास कार्य करवाया गया, इसको याद करना है। धन्यवाद।